साथ भीम का जो छोड़ा, नाता बुद्ध से जो तोड़ा, जो किसी और को चुना, जो किसी और को चुना, तो फिर भी क्या हाथ में रह जाएगा? तो उठाइए दोनों हाथ। और ये गीत यहाँ से YouTube पे भी जाएगा, डाल सकते हैं मेरा नाम डाल के, वहां मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा? कि झुनझुना मिलेंगे। आपसे कह रहा हूँ, अरे नवरात्रि करवा चौथ पर दिन रात भूखी मरे रहे, नवरात्रि करवा और जो भी मुझी ने, अरे जो भी मुझी ने रोका था उस काम को ही कर रहे, जो भी मुझी ने। लक्ष्मी भैया जी, मैंने कहा कि नवरात्रि करवा चौथ पर दिन रात भूखी मर रही, और जो भी मुझे ने रोका था उस काम को ही कर रही। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, देखो मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा बुद्धि लगाने की कोशिश कर रहे हैं आप भी और मैं भी लगा रहा हूँ। या ऐसी कितनी बहनें हैं जो नवरात्रों में व्रत रखने का शौक है? आज भी हाथ उठाओ, बताओ। नहीं नहीं, देखो प्लीज उठाए उठाए, डरे ना। एक 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 दो तीन, देखो हाथ उठाओ। देख रहे हो कितने सारे पेशेंट निकल आए। अब मेरी बात सुने, अब ध्यान से सुने। आप नवरात्रि में व्रत रहती हैं, लेकिन नवरात्रों में व्रत रहने से तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। क्यों पता है? याद करो मेरी बहनों, जब बाबा साहब नहीं थे तो वो दौर था कि 2 वक्त के लिए खाने के लिए तुम तरसती थी। तुम्हारे और हमारे पूर्वज बाबा साहब से पहले 2 वक्त के खाने को तरसे हैं, खाना ढूंढते थे। लेकिन आज, बहुत बहुत धन्यवाद, आज बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब के त्याग की बदौलत तुम्हारी किचन में, तुम्हारी रसोई में बढ़िया भोजन है, लेकिन तुम 9-9 दिन पत्थर की मूर्तियों के नाम पर भूखा मरती हो। अफसोस होता है मुझे, लेकिन वो पत्थर की मूर्तियां तुम्हारा भला नहीं करेंगी। मेरी एक बात मान लो, अरे मेरी बहनों, 9 दिन किसी पत्थर की मूर्ति के नाम पर भूखा रहने से अच्छा है कि 9 दिन मेरे बाबा साहब के संविधान को पढ़ के देख लो। तुम्हारी सुरक्षाओं के लिए कितनी धाराएं तैयार की है बाबा साहब ने, ये तुम्हें समझ आ जाएगा। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगी, क्योंकि तुमने तो कसम खा रखी है कि हम तो सुधरेंगे ही नहीं। अब देखो बहुत सारी बहनें हंस रही हैं, देखो इनकी भी हंसी भी बंद होगी। अच्छा, अब ये नवरात्रि की बात हुई, देखो मैंने तर्क किया है, ये तुम्हारे दिमाग की बात है, तुम लगाओ ना लगा दिमाग। ऐसी कितनी हमारी बहनें हैं जो अब शादी के बाद जो करवा चौथ का व्रत रखती हैं? हाथ उठाओ, उठाओ उठाओ उठाओ। हाँ, यो कह रही है पहले तुम तो उठाओ। अच्छा सुनो, तुम्हें अपने अपने हस्बैंड की कसम है, अब उठाओ। बैठ लो बहन जी, बैठो आप, थोड़ा सा बैठो। 1 2, बहुत सारी बहनें हैं, 3। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट हैं या करवा चौथ वाले भी? मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये बताओ करवा चौथ क्यों कहा जाता है? किस लिए रहते हैं? पति की लंबी उम्र के लिए, यानी ये कभी मरे ना है? लेकिन क्या वास्तव में पति की उम्र लंबी होती है करवा चौथ से? होती है, होती है। बहुत सारे मान रहे हैं। हाँ, क्या बात है बहन जी, समझ गई, बात पकड़ रही है। अच्छा सुनो, मैंने मान लिया कि करवा चौथ से पति की उम्र लंबी होती है, मान लेते हैं। तो आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। इस देश के अंदर रोजाना तमाम लोग एक्सीडेंट से मरते हैं, तमाम लोगों की हत्या कर दी जाती है, तमाम लोग बीमारियों से मरते हैं, और तमाम लोग वक्त आता है तो मर जाते हैं। हजारों लाखों लोग रोज मर रहे हैं। तो हजारों लाखों लोगों में से 2, 4, 10, 5 हजार लोग ऐसे नहीं होंगे जिनकी पत्नियां उनके लिए करवा चौथ का व्रत रहती होंगी? थोड़े बहुत तो होंगे ही, तो फिर वो मर कैसे हैं? समझो मेरी बात को। तो इसका मतलब क्या समझे तुम? करवा चौथ से पति की उम्र का लेना देना नहीं है। और ऐसे नहीं समझे तो एक और बात से समझा दे रहा हूँ। बड़े भैया थोड़ा एक बार के लिए फोन देना।
रिचार्ज कराते हैं। तो भी 15 दिन पहले मेरे फोन का रिचार्ज खत्म होने वाला था, समझना मेरी बहने, भैया जी आप भी, 15 दिन पहले रिचार्ज जब खत्म होने वाला था तो उससे 2 दिन पहले एक मैसेज आता है, आपको पता होगा क्या, अलर्ट योर रिचार्ज विल बी एक्सपायर्ड आफ्टर 2 डेज, यानी तुम्हारे फोन का रिचार्ज 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा। तो जब रिचार्ज खत्म होता है तो हम जाते हैं दुकान वाले पर जाते हैं, तो मैं भी गया, तो मैंने कहा भैया ये लो 500 रुपए और मेरे फोन में रिचार्ज कर दो। पैसे नहीं दिए मैंने पहले, समझो, नंबर बताया, उसने रिचार्ज कर दिया, बोले पैसे दो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे पास मैसेज नहीं आया, उसने रिचार्ज किया, मेरे पास मैसेज नहीं आया, तो ईमानदारी से बताओ क्या मैं उसको पैसे दे दूंगा? अभी आप दे दोगे? नहीं, पता नहीं गलत नंबर में चला गया हो या किया नहीं किया, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद मेरे फोन पर एक मैसेज आया, कांग्रेचुलेशन योर रिचार्ज हैज बीन सक्सेसफुल, आपका रिचार्ज हो गया है। तो मैंने भी पॉकेट से निकाल के उनको पैसे दिए। तो ये करवा चौथ वाली जो बहनें हैं, जरा उनसे क्वेश्चन है, अगर गरीब से गरीब बहन भी अगर हल्का भी रखेगी करवा चौथ का व्रत, तो फिर भी 2000-3000 तो कर लिए, 5-5, 10-10, 20-20 हजार, 5000 का एवरेज मान लें। अब आप बताइए, आपने 5000 रुपए बर्बाद कर दिए और सारा दिन भूखा नहीं, और जैसे जब रात को होती है, पता ना क्या, जो वो चांद निकलता है, व्रत खुलता है या टूटता है, जब भी जो भी होता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं, जैसे ही आपने व्रत खोला और 5000 रुपए आप पे खर्च हो गए सारा दिन और भूखे भी रहे, आज तक तुम्हारे पास कोई ऐसा मैसेज आया है कि कांग्रेचुलेशन योर हस्बैंड हैज बीन रिचार्ज फॉर 1 ईयर? बधाई हो, आपके पति का रिचार्ज 1 साल के लिए आया है? नहीं आया, तो पैसे तो चले गए। अरे पैसे तो चले गए, मैसेज नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गलत नंबर में पैसे चले गए आपके, और गलत नंबर पहचानना पड़ेगा कि वो पैसे कहाँ चले गए। इसीलिए मेरी बहनों समझो, करवा चौथ से पति की उम्र लंबी नहीं होगी, पति की उम्र लंबी जब होगी जब आप उसके साथ अच्छा व्यवहार रखोगी, मीठा बोलोगी। अगर आपका हस्बैंड बीड़ी सिगरेट तंबाकू जुआ सट्टा इन चीजों की गलत आदतों में है, उन आदतों को छुटवाओगे, तब जाकर पति की उम्र लंबी होगी। बात समझ में आई? तो फिर मुझे ये कह देना पड़ रहा क्या, और तुम दिन रात भूखी मर रही, और जो भी मुझे ने रोका था उस काम को ही कर रही। और अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी ये बात मान लो, और अगर ना मानोगी तो फिर से तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वो रिक्वेस्ट क्या है कि अब ढोंग सारे छोड़कर और हाथों में पेन थाम लो। आपसे भी कह रहा हूं, अब ढोंग सारे छोड़कर हाथों में पेन थाम लो, और अरे है भीम तेरे जीवन दाता, इसको अकल से जाने दो। अरे है भीम तेरे जीवन दाता, इसको अकल से जाने दो। अरे है भीम तेरे जीवन दाता, इसको अकल से जाने दो। और अगर ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, ये सुनो। सात भीम का जो छोड़ा नाता पुत्र से जो तोड़ा, सात भीम का जो छोड़ा नाता पुत्र से जो तोड़ा, जो किसी और को चुना। कि सात भीम का जो छोड़ा नाता पुत्र से जो तोड़ा, जो किसी और को चुना, जो किसी और को चुना, तो फिर भी क्या हाथ में रह जाएगा? तो उठाइए दोनों हाथ, और ये गीत यहाँ से YouTube पे भी जाएगा, डाल सकते हैं मेरा नाम डाल के, वहां मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा?